ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो, चाहे तमाम तरीके के इंजेक्शंस हो, हर तरीके से इस वक्त कहीं ना कहीं कमी है। रिक्वायरमेंट जो है उससे हम कम पर हैं। ऐसे में आत्मनिर्भरता तो एक बहुत बड़ा सवाल है ही, इसके साथ ही कैसे इकोनॉमी पूरी तरीके से अब रिवाइव हो पाएगी, ये कहां तक संभव हो पाएगा, क्योंकि अभी तो हम वैक्सीन की ही जद्दोजहद में लगे हुए हैं। ये तमाम बातें अगर ध्यान में रखी जाएं तो 2021 तो और भी मुश्किल साल होने वाला है। लोगों की सेविंग खत्म हो गई है, डिमांड कम हो गई है। कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको फिजिकल इंसेंटिव्स देने की जरूरत है, वो एविएशन हो, ट्रैवल, टूरिज्म और होटल कारोबार, जो पिछली बार की तुलना में ही अभी रिवाइव नहीं हो पाए हैं। मैं दो तीन बिंदु छोटे छोटे बताना चाहता हूं कि एक तो ये कि हम एक सुरंग से निकल के दूसरी सुरंग में घुस गए हैं। बीच में थोड़े समय के लिए हमने नवंबर दिसंबर में थोड़ी रोशनी देखी थी और सरकार को ये पता नहीं था कि आगे एक और सुरंग है और हम जाकर उस सुरंग में उतर गए हैं। पहली चीज तो ये। दूसरा ये कि भारतीय अर्थव्यवस्था का स्लो डाउन ये ट्रिपल वहमी है। मंदी हमारे यहाँ कोविड से पहले शुरू हो चुकी थी। स्ट्रक्चरल स्लो डाउन, स्ट्रक्चरल चैलेंजेस कई सेक्टर में पहले ही आ गए थे, चाहे आप फाइनेंस में मान लीजिए या मैन्युफैक्चरिंग में मान लीजिए। दूसरे लेवल पर हम पिछले साल क्राइसिस में गए और तीसरे लेवल पर यह क्राइसिस ऐसी है जिसे पिछले क्राइसिस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक दो तीन चीजें जो लोगों के दिमाग में इस समय सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ी चीज है, हमारे पास 3-4 इंडस्ट्रियलिस्ट हैं पैनल पे, वो समझ रहे हैं, सब इस चीज को समझ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि लोगों के दिमाग में गहरी अनसर्टेनिटी है। ये फेज जो लॉकडाउन का है, ये लॉकडाउन का पूरा फेज बहुत अनइवन है। हर राज्य अपने हिसाब से लॉकडाउन के फैसले कर रहा है। भारत की इकोनॉमिक ज्योग्राफी 30-40-50 क्लस्टर्स में है। आप एक राज्य अगर अपने यहाँ लॉकडाउन खत्म भी कर देगा और दूसरे राज्य से सामान नहीं आएगा तो सिर्फ और सिर्फ लोकल इन्फ्लेशन पैदा होगी, इसके अलावा कुछ नहीं। ना तो जॉब्स आएंगे ना डिमांड आएगी। तो अभी हमारे पास अनलॉक करने की ट्रेजेक्टरी क्लियर नहीं है कि कौन सा राज्य कैसे अनलॉक करेगा और किस लेवल तक करेगा। इसलिए पहले क्वार्टर में जो एस्टीमेट आ रहे हैं वो 1 लाख करोड़ 1.25 लाख करोड़ रुपए के नुकसान के इकोनॉमी को आ रहे हैं और इसके पीछे पिछले साल का नुकसान खड़ा हुआ है। -8%, -9% का जो कॉन्ट्रैक्शन है, करीब करीब 18 से 19 लाख करोड़ रुपए का। तो पहली चीज तो ये कि इस साल जिस तिमाही में सबसे तेज रिकवरी की उम्मीद थी, उस तिमाही में सबसे तेज नुकसान हुआ है। ह्यूमन लॉस भी हुआ और इकोनॉमी का लॉस भी हुआ है। तो ये चीज रिकॉग्नाइज करना जरूरी है सरकार के लिए सबसे पहला। जैसे पिछले साल भी सरकार ने इसको रिकॉग्नाइज करने में देर की थी, अभी भी सरकार को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि लॉसेस बहुत गहरे हैं, पहली बात। दूसरी चीज ये समझना जरूरी है नेहा कि पिछले साल हमारे पास 2 चीजें थी जो इस साल नहीं है। पिछले साल हमारे पास बैंकों के पास सिस्टम में और लोगों के पास सेविंग थी जो इस साल नहीं है। पिछले साल हमारे पास महंगाई नहीं थी, इस बार हमारे पास डबल डिजिट इन्फ्लेशन है। इसमें बहुत सारी इन्फ्लेशन सरकार के फैसलों से आई है, सरकार के रेवेन्यू चैलेंज के कारण आई है, टैक्सेशन के कारण आई है। वो इन्फ्लेशन बुरी तरह से लोगों की जो भी बची खुची खरीदने की क्षमता, जिसको हम परचेजिंग पावर कहते हैं, उसको खत्म कर चुकी है। इसलिए आगे अगर आने वाले समय में कोई छोटा मोटा अनलॉक शुरू भी होता है, लोगों को अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है, तो उनकी परचेजिंग पावर खत्म हो चुकी होंगी। इसलिए डिमांड का सवाल, डिमांड की समस्या अभी हमारे सामने बनी रहेगी अगले कम से कम डिमांड सप्लाई गैप है, डिमांड सप्लाई की समस्या है। लोकल